स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो हमने राजन सीरीज़ को बाल विकास को हमने सारा बहुविकल्पी अति लघु लघुत्तरी प्रश्नों को पढ़ चुके हैं। ये वीडियो मॉडल पेपर है, देख लीजिए किस तरह से पूछा जाता है एग्ज़ाम में। उसी को हम लोग एनालिसिस करेंगे और एक बार देखेंगे कि किस प्रकार के और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अति लघुत्तरी प्रश्नों को कैसे पूछा जाता है और लघुत्तरी प्रश्नों को। चूँकि हमने प्रीवियस जो भी लेक्चर डाले हैं 12-13 लेक्चर बाल विकास के राजन सीरीज का, जो भी हमने एनालिसिस किया है, पढ़ा है, उससे आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। बस उसी क्वेश्चन को यहाँ पे छांट के जो भी पूछा गया है, देखिए ये प्रश्न पत्र है, परीक्षा प्रश्न पत्र 2019 में हुआ है बाल विकास का। तो देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न पत्र है परीक्षा प्रश्न पत्र 2019। तो परीक्षा प्रश्न पत्र 2019 का प्रथम प्रश्न पत्र बाल विकास है। जैसा कि आपको पता है, पहले बहुविकल्पी प्रश्न पूछता है, उसके बाद अति लघु पूछता है, उसके बाद लघु पूछता है। तो पूछा है बहुविकल्पी में, जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है, उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का। तो ये किसने कहा है? तो ये जॉन डेवी साहब ने कहा है। देखिए बहुविकल्पी प्रश्न ऐसे ही एग्जाम में पूछते हैं डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर में, इसी टाइप से पूछेंगे। क्वेश्चन चेंज हो जाएगा लेकिन तरीका यही रहेगा। विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो बुद्धि भी विकास को प्रभावित करती है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ भी करती हैं, यौन भी करता है, उपर्युक्त सभी, यानी कि उपर्युक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको ट्रिक कर देंगे। टोली की आयु किसे कहते हैं? यानी कि गैंग की अवस्था, यानी कि इसको गैंगेज भी कहते हैं। गैंगेज किसको कहते हैं? टोली की आयु। तो टोली की आयु किसको कहते हैं? बाल्यावस्था को। बाल्यावस्था को। मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। तो ये किसका कथन है? सिगमंड फ्रायड का ये कथन है। बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए? तो खेल कूद की छूट बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए, गलत ऑप्शन। खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए, एकदम दी जानी चाहिए। जहाँ पे बच्चा एक्टिव है, क्रियात्मक है, वही ऑप्शन सही हो जाएगा। गुरुकुल प्रणाली द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए, ये पहले का, ये शिक्षक केंद्रित हो जाएगा। हमें बाल केंद्रित शिक्षण अपनाना है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, CCE को अपनाना है। पिटाई करने वाले अध्यापक द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए, ये NCF 2005 का उल्लंघन है, इसको पिटाई नहीं करना स्टूडेंट को। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, ये भी करना चाहिए। सद आचरण प्रस्तुत करना, ये भी करना चाहिए। उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए, ये भी करना चाहिए। उपयुक्त सभी, ये उपयुक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। उपयुक्त ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षा में सृजनात्मकता किस रूप में होता है? शिक्षा में सृजनात्मकता किस रूप में होता है? तो सीखना, तर्क, कल्पना, चिंतन। तो शिक्षा में जो क्रिएटिविटी होती है वो चिंतन के माध्यम से होती है। तो बहुविकल्पी प्रश्न का 8वां प्रश्न है। एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछेगा, कुछ अलग से नहीं पूछेगा, इसी टाइप से पूछेगा। तो कल्पना के विकास के लिए शिक्षा में निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो भाषा विकास पर भी ध्यान देंगे, तभी इमेजिनेशन पावर बूस्ट होगा। कहानी सुनने से भी बहुत सारे घटनाएं, बहुत सारे जगह की वजह से माइंड में कल्पना करेंगे तो कल्पना विकसित होगा, सोचेंगे। काल्पनिक खेलों एवं क्रियाओं के अवसर, ये भी करते हैं। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी ऑप्शन, यानी कि भाषा पर भी ध्यान देना पड़ेगा, कहानी भी सुनना पड़ेगा, और काल्पनिक खेलों एवं क्रियाओं के लिए अवसर देंगे तो बच्चे के अंदर कल्पना शक्ति का विकास होगा, इम्प्रूव होगा। थार्नडाइक ने किया दिया है, तो थार्नडाइक ने प्रभाव का नियम दिया है, अभ्यास का नियम दिया है, तत्परता का नियम दिया है। इन तीनों नियम को थार्नडाइक साहब ने दिया है, तो उपयुक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रेरणा क्या होती है? प्रश्न नंबर 10 है, सकारात्मक, नकारात्मक, और दोनों, उपयुक्त में सभी। तो प्रेरणा क्या होती है? सकारात्मक भी होती है, नकारात्मक भी होती है। जैसे कुछ लोग आपको पॉजिटिव तरीके से मोटिवेट करते हैं आपके लाइफ में, और कुछ लोग नेगेटिव तरीके से आपको मोटिवेट करते हैं। जीन पियाजे द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में वर्णन किया गया है। तो 4 अवस्थाएं हैं, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अधिगम स्थानांतरण से के सिद्धांत हैं, लर्निंग ट्रांसफर के सिद्धांत हैं, मानसिक शक्तियों का विकास, समान तत्वों का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत, उपयुक्त सभी।
तो लर्निंग ट्रांसफ़र जो है वो किसके सिद्धांत है? मानसिक शक्ति का सिद्धांत है, समान तत्वों का सिद्धांत है, सामान्यीकरण का सिद्धांत है। हमने इसके प्रीवियस वीडियो में अधिगम स्थानांतरण, अधिगम अंतरण को हमने जाके देख लीजिएगा। राजन श्री बाल विकास में जो हमने सीरीज डाला है वो लगभग लेक्चर नंबर 10 या 11 या लेक्चर नंबर 5 या 6 में आपको मिल जाएगा। ये प्रश्न पत्र को लघुत्तरी प्रश्न और अति लघुत्तरी प्रश्न दोनों में पूछा गया है, तो ऊपरित सभी हो जाएगा। वह प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है क्या कहलाता है? तो अपने प्रयासों से जो हम लोग प्राप्त करेंगे वो क्या हो जाएगा? हमारा अर्जित प्रेरक है, एक्वायर्ड मोटिवेशन है ये हमारा। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। यह कथन किसका है? वुडवर्थ साहब का। आंकड़ों के प्रकार क्या होते हैं? तो 2 टाइप के होते हैं, अवर्गीकृत व वर्गीकृत। देखिए अति लघुत्तरी प्रश्नों में कैसे पूछा है? बालक के विकास में जो परिवर्तन होते हैं उनका संबंध शरीर और मन दोनों से होता है, स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको हमारे प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगा। जो इस सीरीज को पढ़ा होगा उसे सारे क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। तो जैसे कि आपको पता है कि बालक के विकास में शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं, तो मानसिक परिवर्तन के लिए जिन पियाजे साहब ने नियम दिया था, ठीक है, मानसिक परिवर्तन के लिए यानी कि बच्चा जब परिवार, विद्यालय, समाज से सीखता है तो उसके अंदर शारीरिक और मानसिक और सारी शक्तियों का विकास होता है। इसीलिए ये प्रश्न आप लोग लिख लीजिएगा। बस ये हम दिखा रहे हैं मॉडल पेपर कैसे पूछता है, बाकी सॉल्यूशन प्रीवियस वीडियोस में है और आपको नेक्स्ट वीडियो में, आगे वीडियो में मिलते रहेंगे। बाल विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व बताइए, ये भी हमने बताया है। शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? बाल्यावस्था में मानसिक विकास की 2 विशेषताएं लिखिए। व्यक्तिक भिन्नता का अर्थ लिखिए, व्यक्तिक भिन्नता का अर्थ लिखिए। बालक के विकास के संचार माध्यम से 2 लाभ, चिंतन क्या है, अधिगम से क्या तात्पर्य है, बाल विकास में अधिगम के सम्मेलन और विचार गोष्ठी विधि बताइए। ये भी लघुत्तरी प्रश्नों में पढ़ाया गया है। ये भी बताया गया था आपको, जब एक कुत्ते के सामने पहले घंटी बजाई जाती है, फिर उसके सामने भोजन का टुकड़ा दिया जाता है, तो कुत्ता लाड़ सराव करता है। प्रक्रिया कई बार होने के बाद प्रयोगकर्ता द्वारा घंटी बजाने बिना प्रयोग के द्वारा लाड़ सराव होने के कौन से सिद्धांत के अंतर्गत आता है, ये भी हमने आपको बताया है। तो आप लोग प्रीवियस वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। ये जो सारे क्वेश्चन दिए गए हैं इसी प्रकार से पूछे जाते हैं और आपको याद करना है सारे प्रश्नों को। ऐसे ही एग्ज़ाम में लिखना है, चूँकि ये अति लघुत्तरी प्रश्न है तो ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, 2-4 लाइन में लिखना है और न ज़्यादा छोटा भी लिखना है। तो इसे थोड़ा सा बड़ा भी लिखना है। तो ये जो प्रश्न है क्या दिया, तो ये पावलोव का संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत है। जैसा कि आपको पता है कुत्ते के सामने घंटी बजाई जाती है, लार टपकता है, लीवर पर उसका पैर चला जाता है, ठीक है, प्लेट में रखा रहता है। तो ये क्या हो जाएगा? पावलोव का संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत हो जाएगा। सीखने में पठार के 2 प्रमुख हैं, उन्हें दूर करने के उपाय बताइए। ये भी हमने पीछे प्रीवियस वीडियो में बताया। अधिगम स्थानांतरण को स्पष्ट कीजिए, भी बताया है। कंपटीशन प्रतिद्वंदिता से आप क्या समझते हैं, ये भी बताया है। बालक में विस्मृति कम करने के कोई 2 उपाय, यानी कि फॉरगेटिंग उसके अंदर है, वो बहुत चीज़ों को भूल रहा है। बुद्धिलब्धि, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, यानी कि मेंटल एज अपन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 हो जाएगा। लघुत्तरी प्रश्नों को देखिए कैसे पूछा गया है, देख लीजिए आप लोग। बाल विकास में अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, उनके संक्षेप में वर्णन कीजिए। भी जब बालक किशोरावस्था में पैर रखता है तो धीरे धीरे परिवर्तन होता है, तो इसे ये भी पूछा गया है। व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधियों का वर्णन कीजिए। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, थर्नडाइक का, यही सारी स्किनर की क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। ये सब प्रीवियस वीडियो में बताया गया है। सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे राजन श्री से, और ऐसे ही आपको बहुत इंपॉर्टेंट है राजन श्री। कॉलर का अंतर्दृष्टि या सूच का पूर्व दृष्टि निहित होती है, यही वाला भी इसी को स्पष्ट करना है। अवधान को प्रभावित करने वाले कारक, अटेंशन को प्रभावित करने वाले फिजिकली मेंटली जो भी फैक्टर्स हैं वो भी करना है। सांख्यिकी के महत्व को बताना, ये प्रीवियस वीडियो में ही बताया हमने। और इन प्रश्नों का इनका मध्यमान ज्ञात करना है, सबको जोड़ के डिवाइड कर देंगे। देखिए ये परीक्षा प्रश्न पत्र 2022 का आ गया, यानी कि 2022 में ऐसे बाल विकास का प्रश्न पूछा गया था। देखिए अति लघुत्तरी हो गया और इधर लघुत्तरी प्रश्न हो गया। तो 10 आपके लघुत्तरी प्रश्न हो गए और
यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 और आपके 15 आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो गए और 15 ये तो 15 15 कितना हो गया आपका, देखिए यहाँ पे देखिए 15 क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी हो गए और 15 क्वेश्चन आपके अति लघु हो गए, यानी कि 15 15 प्लस 30 प्रश्न हो गए और 30 10 40, यानी कि 40 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। 40 प्रश्नों को आपको 1 घंटे के अंदर लिखना है। तो यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को बहुत कम जल्दी समय में सॉल्व कर देना है और ध्यान रहे कि बहुविकल्पी प्रश्न गलत ना हो एग्ज़ाम में, नहीं तो नंबर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में देख लीजिए आपको 2-4 लाइन लिखना है, ये नहीं कि देखिए 1 नंबर का है तो 1 नंबर के हिसाब से लिखना है, ये नहीं कि पूरा पोथा पथरी बैठ जाए लिखने, ऐसे नहीं लिखना है। और लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है, जो भी लिखना है एकदम एक्यूरेट लिखना है, जो पूछा वही लिखना है, ज़्यादा बनावटी नहीं लिखना है। और लघु उत्तरीय प्रश्नों देखिए जो भी पूछा गया एकदम सेम टू सेम वही लिखना है, ज़्यादा बनावटी नहीं लिखना है। देखिए सारे प्रश्नों को हमने प्रीवियस वीडियो में कराया है, इसीलिए कह रहे हैं कि जो भी आपको ये हमने लेक्चर डाला है, लेक्चर नंबर 13 12 हो गया और 11 हो गया 10 हो गया, इन सारे वीडियोज़ में आपको इन सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। 2-3 ही वीडियो में इन सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि राजन सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। चूँकि आप लोग ये पढ़ लेंगे तो अब देखिए राजन सीरीज जो है ये आपके प्रैक्टिस करने का एक सीरीज है, जिससे पता चलेगा कि एग्ज़ाम में कैसे प्रश्न पूछेगा। जब एग्ज़ाम में आप लोग पढ़ के जाएंगे तो ये कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, इसीलिए सबसे पहले प्रीवियस ईयर एनालिसिस किया जाता है। तो चलिए इसका हम लोग एक बार देख लेते हैं, जो 2020 में ये 2022 का जो प्रश्न पत्र है बाल विकास कैसे पूछा गया था, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं, बाकी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा प्रश्नों को। हम PDF आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर लेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का लिंक। बहुविकल्पी प्रश्न क्या है, बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित आयु वर्ग है, तो 0 से 18 वर्ष को बच्चे को बाल विकास के अंतर्गत माना जाता है। बुद्धि का विकास कब पूर्ण होता है, तो बुद्धि का विकास आपका लगभग किशोरावस्था में लगभग पूर्ण हो जाता है। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 305। सॉरी 350 नहीं 270 होती है। सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है, तो सीखने को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है, रुचि हो जाएगी। सीखने की सही परिभाषा क्या है, आदेशों का पालन करना, रटना, अनुभव प्रशिक्षित तो व्यवहार में परिवर्तन, दूसरों के साथ काम करना। तो ये क्या जाएगा, 100 हो जाएगा। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, कोहलर ने। बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य क्या है, उसके चारित्रिक विकास से है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक है, बहिर्मुखी हो जाएगा। आत्मकेंद्रित व्यक्तित्व होता है, अंतर्मुखी वाले के अंदर होता है। चिंतनों के साधनों में से एक है, गुणों का चिंतन के साधन में से एक है। इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिए। बालक में अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत क्या है, तो अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का स्रोत क्या है, उद्दीपक, रुचि, आवश्यकता। ये क्या हो जाएगी, उपयुक्त सभी हो जाएगी। स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है, ये कथन किसका है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। चूँकि हमने प्रीवियस वीडियो में सारे प्रश्नों का उत्तर दिया था, इसीलिए आप लोग इसका जवाब जरूर दीजिए। स्मृति सीखी हुई वस्तुओं का एक आदर्श पुनरावृत्ति है। तो बताइए दो ही ऑप्शन में से होगा, या तो रास होगा या तो रायबर्न होगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए। सृजनात्मक बालक की विशेषता है कि वह क्या होता है, सृजनात्मक बालक क्या होता है, क्रिएटिव बालक संवेदनशील भी होता है, प्रयास प्रिय भी होता है, जिज्ञासु भी होता है, उपयुक्त सभी। यानी कि सृजनात्मक बालक के अंदर ये तीनों गुण पाए जाते हैं। वैसे तो बहुत गुण पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में 4 ही ऑप्शन आएंगे, ये तीनों गुण पाए जाते हैं, तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा सही। संवेग का प्रकार नहीं है, तो संवेग का कौन सा प्रकार नहीं है, क्रोध भी संवेग है, भय भी संवेग है, प्रेम भी है, ध्यान नहीं है। ये ध्यान क्या है, संवेग नहीं है, इमोशन नहीं है। ये क्रोध इमोशन है, भय इमोशन है, प्रेम इमोशन है, ध्यान नहीं है। फ्रायड के अनुसार आक्रामकता का कारण क्या है, उच्च अधिगम, जिज्ञासा, उपलब्धि प्रेरक, उद्दोलन। तो इसका उत्तर हो जाएगा
आप लोग कमेंट में बताइएगा। 3 प्रश्नों का उन्हें कहा है कमेंट में बताने के लिए। देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्न, देखिए शिक्षक में बाल विकास का ज्ञान क्यों आवश्यक है, शैशव तक प्रमुख 2 विशेषताएं, किशोरावस्था की तात्पर्य, समायोजन, तर्क का क्या तात्पर्य, सामाजिक विकास, व्यक्तित्व की परिभाषा बताना है, पर्सोना शब्द से लिया गया है, आवाज़ में भारीपन किस अवस्था में आता है, किशोरावस्था में आता है, अधिगम का अर्थ स्पष्ट कीजिए, लर्निंग का अर्थ स्पष्ट करना है, इमेजिनेशन से आप क्या समझते हैं, रुचि के भेद बताइए, रुचि कितने प्रकार की, बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार की होती है, ये सब बताना है, प्रक्षेपी विधि, जो भी विधियाँ हैं, अमूर्त विधि से आप क्या समझते हैं, अमूर्त बुद्धि से, शारीरिक विकास का अध्ययन क्यों जरूरी है, 2 कारण, बाल्यावस्था की 2 विशेषताएं। देखिए लघुत्तरीय प्रश्नों को देखिए 2-2 नंबर का है तो 2-2 नंबर के लिखना चाहिए। अधिगम की विशेषता, सीखने प्रभावशाली विधियाँ, किशोरावस्था, बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान, विद्युत की अवस्था, इस कथन की विवेचना कीजिए। तो ये स्टैनले हाल ने कहा था, इसकी विवेचना करना है। बाल विकास की आवश्यकता, महत्व पर प्रकाश डालना है। किशोरों बालक व्यवहार संबंधी चिंतन का शिक्षा, महत्व, मानसिक विकास के विभिन्न पक्षों, बुद्धि से आप क्या समझते हैं, व्यक्तित्व में कौन सी विधियाँ हैं, तो बहुत सारी विधियाँ हैं। वंशानुक्रम के नियमों का वर्णन कीजिए। वैसे इसी प्रकार एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न बाल विकास के। तो हमने आपको राजन सीरीज भी ख़त्म कर दिया, पूरा वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दिया, और लगभग आपको इस हमारा ये देख लेते हैं प्लेलिस्ट राजन सीरीज बाल विकास को, तो आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपको कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में फंसेगा। और आप लोग तैयारी करते रहिए, जो ना समझ में आए कमेंट में लिख दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए जो भी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम देने वाले हैं, ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें। तब तक हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आगे से कंटिन्यू होगा, नेक्स्ट सब्जेक्ट आपको हम लोग बता देंगे। जय हिंद दोस्तों।